नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ड्रीम सक्सेस में। देखिए, बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी फिर 150 पोस्ट पर आई हुई है और ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। जिस तरह सेंटर में सेंटर में होती है सीबीआई, सेंट्रल में सीबीआई होती है, उसी तरह ये स्टेट में बिहार पुलिस की दरोगा में न्यू वैकेंसी आई हुई है। किस तरह तैयारी करना है, क्या चीज़ें हैं इसमें, सारी चीज़ों को आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। हर एक चीज़ को अच्छे से समझिए, ठीक ना। फॉर्म कब से भराई रही है तो 9 जुलाई से भरी जाएगी और 9 अगस्त तक ये भरी जाएगी। टोटल 150 पोस्ट है और जितना दरोगा का वेतनमान है उतना ही इसका भी है, ठीक है, लेवल 6, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें समझिए। ये गृह विभाग के अंतर्गत आती है, विशेष शाखा है, ठीक है। और जनरल क्लोज्ड कैडर के अंतर्गत इस वैकेंसी अभी आई है, वैकेंसी अभी आई है। और ये वैकेंसी जो है ना, ये नॉर्मल रूप से आती ही नहीं है। जो पहले से पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग किए हुए हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, वही लोग इसमें चले जाते हैं। लेकिन ये अभी जनरल क्लोज कैडर के अंतर्गत लिया जा रहा है, ठीक ना। और ये जो पोस्ट है, इसमें आप लोग को थाने में नहीं जाना है, इसमें पब्लिक डीलिंग और लॉ एंड ऑर्डर को पालन नहीं करना है आपको। इसमें क्या काम है, इसमें गोपनीयता का जांच करना है, फिर से सूचना इकट्ठा करना है और उसके साथ में राज्य की सुरक्षा को भी आपको इसमें रखना है कि राज्य में कोई कहीं पर खतरा तो नहीं हो रहा है। और वीआईपी जो आएंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कोई भी आएंगे और उनके प्रभारी रहेंगे, उनके प्रभागों को सुरक्षा प्रदान करना इसमें मुख्य काम रहेगा, मुख्य ड्यूटी रहेगा, ठीक ना। तो ये फील्ड वाली जॉब है, ठीक ना। तो ये बातचीत समझना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये ऑनलाइन फॉर्म कब से होगी तो 9 जुलाई से और 9 अगस्त तक फॉर्म अप्लाई होगी। आयु एवं योग्यता के बारे में देखें तो 1/8/2025 को आपकी जो भी चीज़ें हैं आगे जो बताई जाएगी एज, ये 1/8/2025 तक ही काउंट की जाएगी। आवेदन शुल्क कितना है, 1000 रुपया है। शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हो, ठीक ना, या समक्ष उत्तीर्ण प्राप्त हो आप, ठीक ना। ग्रेजुएट हो या बीटेक हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये स्नातक स्तर का होना चाहिए 1/8/2025 से पहले, ठीक ना। 1/8/2025 से पहले, मतलब वहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए, आयु सीमा कितनी है, 1/8/2025 तक आप मैट्रिक प्रमाण पत्र है जो आपका, उस पर न्यूनतम 20 साल जनरल का, और मैक्सिमम लोगों का तो मतलब हो ही नहीं सकता कि कोई, क्योंकि 37 साल में कोई दरोगा बनना चाहेगा। यदि बनना भी चाहेगा तो 37 साल है मैक्सिमम एज, और महिलाएं के लिए कितना है, 40 साल है। पिछड़ा वर्ग का वही 20 और 40 है, पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा का। और जो एसी और एसटी हैं इनका 20 और 42 है, ठीक ना। और महिलाओं का जो ये है वही है, ठीक है। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं चयन प्रक्रिया क्या है इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिजिकल भी है इसमें। देखिए, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी इसमें आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ये वस्तुनिष्ठ होगी, 100 क्वेश्चंस रहेगी। और वहीं जो प्री एग्जाम्स होता है उसी के जैसा इसमें होगा, जो नॉर्मल दरोगा होगा, लेकिन इसमें अंग्रेजी भी सिलेबस में दिया गया है, सामान्य ज्ञान जो है, हिंदी भाषा भी है, तर्क संगत भी है, मतलब रीजनिंग भी है, और करेंट अफेयर भी है, ठीक ना। ये सिलेबस में दे दिया है प्रारंभिक परीक्षा में, ठीक है। और क्वालिफाइंग करने के लिए न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। और रिक्तियों का 10 गुना कैंडिडेटों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण में देखिए क्या होगा, द्वितीय जो मेंस एग्जाम है उसमें 2 पेपर होंगे। तो अंतिम मेगा जो है सूची मुख्य परीक्षा के अंकों के ही आधार पर बनेगी। इसमें 2 पेपर होंगे और दोनों को जोड़ कर लिया जाएगा। पहला पेपर 200 का और दूसरा पेपर 250 का, तो 250 पर आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो मुख्य परीक्षा में देखिए, जो पहला पेपर है वो 200 क्वेश्चंस का है, 3 घंटे का होगा, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे। और गलत उत्तर के लिए देखिए 1/4 की नेगेटिव मार्क, यहाँ पर नेगेटिव मार्क बढ़ गया है, समझ लीजिए, ठीक ना। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे, ठीक ना। दरोगा जो 1799 जो पोस्ट थी, अभी जो जिसका फिजिकल होने वाली है, मेंस हो गई, इसमें आपको एक क्वेश्चन पर 2 अंक मिलता था और एक नेगेटिव करते थे तो कितना 0.2 अंक कटता था,
ठीक ना। लेकिन यहाँ पर 1 अंक मिलेगी एक क्वेश्चन के लिए, और नेगेटिव मार्क ज़्यादा बढ़ गई है, यहाँ पर 0.25 हो गई है, ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए इसमें सिलेबस में क्या है, सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा एवं करेंट अफेयर पूछेगा 50 क्वेश्चन। गणित आपका रहेगा, मैथ रहेगा कितना 40 अंक का, और रीजनिंग रहेगा 40 अंक का। बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन रहेगा, 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से, और अंग्रेजी से 20 और हिंदी से 20। ठीक है, ये मिलाकर टोटल हो जाएंगे 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका 50 अंक का, जो 1 घंटे का होगा, और 1 घंटे में आपको निबंध लिखना है 15 नंबर का, हिंदी में, और अंग्रेजी में लिखना है 15 नंबर का। ठीक है, उसके बाद प्रेसाइज लिखना है, अंग्रेजी संक्षेपण और हिंदी संक्षेपण 10-10 नंबर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 नंबर, और दोनों पत्रों में न्यूनतम 30 अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, ये जो 50 जो अंक है डिस्क्रिप्टिव, इसमें आपको 30 अंक लाना, 30% अंक लाना जरूरी है। ठीक ना, तो 50 का 30% कितना हो जाएगा आपका 15 नंबर हो जाएगा। ठीक ना, और इसका आपका ये जो है जो 200 अंक है, इसका आपका 30% हो जाएगा 60 नंबर। ठीक ना, तो इसमें 60 नंबर लाना अनिवार्य है, और इसमें 15 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए तृतीय चरण क्या है कि, तो ये चरण जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग है, जैसे कि नॉर्मल बिहार दरोगा की एग्जाम में होती है। और मुख्य परीक्षा जो है उसमें जो भी कैंडिडेट सफल होंगे, उन कैंडिडेटों को 3 गुना चुना जाएगा, जितनी वैकेंसी है उसका 3 गुना चुना जाएगा फिजिकल के लिए। मतलब मैक्सिमम चांस आने कि जिसको चुन लिया गया फिजिकल के लिए, मैक्सिमम का सिलेक्शन हो ही जाएगी, क्योंकि फिजिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट छटते हैं। ठीक है, तो इसमें फिजिकल में देख लीजिए क्या होगा, ऊंचाई आपकी 1.65 होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए, और अत्यंत पिछड़ा और SC ST के लिए 160 होना चाहिए सेंटीमीटर, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 होनी चाहिए, और सीना जो है केवल और केवल पुरुषों के लिए होगी, कितने होनी चाहिए, न्यूनतम 81 और फुलाकर 86, SC ST के लिए 79 और न्यूनतम 84 फुलाकर। फुलाना कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। मान लीजिए आपका SC से बिलोंग्स करते हैं, और आपका मान लीजिए कि 84 सीना है, और आप फुलाकर 89 नहीं ले जाते हैं, तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक ना, भले ही आपका 79 है और आप 85 फुला देते हैं, तो सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक ना, फुलाना कम से कम है 5। ठीक है, वजन जो है, वजन के लिए केवल और केवल महिलाओं को कम से कम 48 kg होनी चाहिए, पुरुषों के लिए वजन का लिमिट नहीं है, महिलाओं के लिए 48 kg का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें मेडिकल में भी दे दी है कि क्या क्या आपका मेडिकल नहीं होना चाहिए, मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, श्रवण शक्ति आपका अच्छा होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नौकरी नहीं होनी चाहिए, अच्छा से आप बोल सकते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक ना, आप सारी चीज़ें यदि कन्फर्म करते हैं, आप पालन करते हैं, आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मेडिकल में भी आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक ना, तो ये है पोस्ट, बहुत ही अच्छी पोस्ट है, जो CBI, बिहार का CBI आप बोल सकते हैं। ठीक ना, जो जांच करे, जो बिहार में जितने भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर जो VIPs हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करे, इनका काम है। बिहार की सुरक्षा की नज़र इन्हीं के ऊपर दिया जाएगा। ठीक ना, और बहुत सारे पोस्ट इस तरह का है जो अभी बिहार जो पुलिस में सिलेक्ट है, उन्हीं में से चुनकर और बहुत सारे इस तरह के वैकेंसियाँ भरी जाती है। लेकिन अभी वैकेंसी डायरेक्ट कैडर से आ गए हैं, ओपन कैडर से, जनरल कैडर से आ गया है। ठीक ना, जनरल कैडर से आया है, तो आप लोग को इसमें बहुत ही अच्छा सम्मानित पोस्ट हो। थोड़ा सा दिक्कत ये है कि ये फील्ड का ड्यूटी होगा, जैसे CBI का आप लोग देखते होंगे, ED का देखते होंगे कि फील्ड का ड्यूटी है, ऑफिस का जॉब नहीं है। जैसे कि सर्जेंट जो होते हैं बिहार दरोगा में जो सिलेक्शन लेते हैं, उनका ऑफिशियल नौकरी होती है, वो पुलिस लाइन में ड्यूटी करते हैं। तो ये है बहुत ही शानदार नौकरी है, जो आपकी तैयारी है उसमें एक्स्ट्रा थोड़ा क्या करना है, अभी से लगना है। किन चीज़ों में, मैथ पर, रीजनिंग पर फोकस करनी है, इंग्लिश और हिंदी पर भी आपको फोकस करना होगा, और आंसर राइटिंग भी करना होगा हिंदी और इंग्लिश के लिए, तभी आपकी फाइनल सिलेक्शन होगा। क्योंकि देखिए डिस्क्रिप्टिव प्री तो निकाल लेगा सब लोग, ठीक ना,
प्री सब लोग निकाल लेगा, लेकिन मेंस के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, डिस्क्रिप्टिव में कम से कम 15 नंबर लाना होगा, और इसमें आपको कम से कम जो 200 नंबर का है इसमें आपको कम से कम 60 नंबर लाना है। और इसमें देख सकते हैं आप लोग, इसमें भी इंग्लिश है, तो इंग्लिश और हिंदी आपको बिहार की एग्जाम्स में ही पढ़ना पड़ेगा यदि इस तरह की वैकेंसी हमें आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो सारी चीज़ों को मैंने बताया, कोई भी डाउट और होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा।